जफर हिलाली साहब, जिस तरह आपने दोनों तरफ के बयानात देखे हैं तो मुज़ाकरात की मेज पर आते बज़ाहिर हमें दिखाई नहीं दे रहे। आपको लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन के माबैन कहीं पर बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा? जी हाँ, शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि इत्तला ये है कि ब्रेक थ्रू हो गया है। सही। और उनके दरमियान वर्चुअली फाइनल अग्रीमेंट हो गई है। और वो अग्रीमेंट क्या है कि सब असेंबलीज जो हैं वो मार्च में डिसॉल्व हो जाएंगी, ऑल असेंबलीज, और एक इंटरम गवर्नमेंट बनेगा और वो गवर्नमेंट अक्टूबर में जाके इलेक्शंस होंगे और उसके बाद पावर को हैंड ओवर किया जाएगा। ये जो टर्म्स हैं ऑलमोस्ट अग्रीड हैं और ये जो नतीजा ये है, जो बातचीत हुई है प्रेसिडेंट अलवी साहब के और फाइनेंस मिनिस्टर दार, इन दोनों के दरमियान मीटिंग्स हुई हैं, कम से कम 2-3 हुई हैं और ये अग्रीमेंट लगता है कि इट्स ऑलमोस्ट फाइनल। यानी निगरान हुकूमत को तवालत दी जाएगी। अग्रीमेंट में ये जी निगरान हुकूमत अपॉइंट किया जाएगा, वो अग्री करेंगे। इतना तो इनकी अग्रीमेंट हो गई है ना, तो जाहिर है कि अब निगरान हुकूमत पे भी उनकी अग्रीमेंट होगी और वो हुकूमत जो है अक्टूबर में जाके इलेक्शन कराएगा। और इस एग्रीमेंट का कुछ कोई उसके ये हैं कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या कहते हैं, कोई कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं। वो ये है कि इमरजेंसी मेजर्स इकोनॉमी को डील करने के लिए, इकोनॉमी की जो हालत है इस वक्त उसको निपटने के लिए इमरजेंसी मेजर्स वो अग्री करेंगे और वो मेजर्स जो हैं वो अनाउंस होगा। साथ साथ दोनों साइड्स जो हैं अग्री करेंगे कि हम दोनों, और इंटरिम गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि हम अपने दोस्त मुल्क लाइक सऊदी अरेबिया और मुल्क जो हैं उनके साथ उनसे हम कोशिश करें कि हमें कुछ इमदाद मिले। और दार साहब ने और शायद अब ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है या हिंट किया है, अनाउंस नहीं किया है, हिंट किया है कि शायद कोई एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया के साथ $3 बिलियन का, सऊदी अरेबिया या कोई और मुल्क है उनके साथ $3 बिलियन का ऑलरेडी हो गया है। अब ये एग्रीमेंट अगर हो जाए तो इन हमारे सब डिसएग्रीमेंट्स खत्म हो जाएंगे। ये इस बात पे कब होना, क्या होना, कैसे होना, कौन इंटरम, ये वो, इसके माने ये सब एग्रीमेंट्स जो हैं ये इस पे एग्रीमेंट आ जाएगा। और जब एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, ये जो टेंशन है इस वक्त, पॉलिटिकल टेंशन, वो भी खत्म हो जाएगा। और मेरे ख्याल में बिजनेस कम्युनिटी हमारे मुल्क में, पाकिस्तानीज अब्रॉड, और बल्कि हर आदमी जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती और दिलचस्पी और एफिनिटी रखता है, वो सब खुश होंगे कि फाइनली एक एग्रीमेंट ऐसा आ गया है। और इसका मेरे ख्याल में ये यूनैनिमिटी जो हुई है, ये कैसे हुई है? मेरे ख्याल में एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ हमारे मुल्क के लिए मगर हमारे दोस्तों के लिए, कि नए चीफ के ऊपर वो भी यूनैनिमस एग्रीमेंट था कि जो नया चीफ इस वक्त हैं उन पे सब पार्टीज ने एग्री किया। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा सिग्नल था कि पाकिस्तान हैज नाउ यूनाइटेड, और इस बात पे भी। और मैंने सुना है कि अमेरिका ने खास वेलकम किया है नए चीफ के अपॉइंटमेंट, और मेरे ख्याल में इसलिए मेरे बड़ा असर होगा IMF में भी। तो हर लिहाज से मैं समझता हूं कि ये एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट है कि सच एन एग्रीमेंट हैज़ ऑलमोस्ट बीन रीच्ड। सही, तो खुशखबरी है। ठीक। राना एहसान साहब, जिस तरह जफर हिलाली साहब तज़किरा कर रहे हैं कि एग्रीमेंट तो हो चुका है, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है और यही मंजरनामा हमें दिखाई देता है तो ये तो सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी।
देखें, पता नहीं ये एग्रीमेंट जो है किसने इस पे दस्तखत किया और ये एग्रीमेंट अभी किसके पास पड़ा है, ये तो जफर हिलाली साहब बेहतर आपको बता देंगे। मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है और ना कोई ऐसी बातचीत है। ये ज़रूर ये नया शोशा ज़रूर हो सकता है पीटीआई का, अब क्योंकि परवेज़ इलाही ने इनको गोली करा दी है और उन्होंने कहा है कि 4 माह तक मैं तो नहीं पंजाब असेंबली जो है डिसॉल्व करूंगा, बहाना उन्होंने इमरान खान का लगाया है। तो हो सकता है अब ये नया फेस सेविंग का तरीका हो, जिस तरह लॉन्ग मार्च से ये भागे और उन्होंने इतना बिल्डअप किया, 6 महीने पूरी अवाम को लॉन्ग मार्च करके गुजार दी कि पता नहीं इस्लामाबाद आएंगे तो क्या आसमान जो है वो ज़मीन के साथ टकरा जाएगा और क्या कुछ हो जाएगा। फिर वहां से उन्होंने शोशा छोड़ा कि मैं असेंबलियां डिसॉल्व कर रहा हूं। कल जो इनको पटाखा इनका जो बजा है कि वो असेंबलियां जो हैं वो 4 महीने तक तो मैं पंजाब असेंबली नहीं डिसॉल्व करूंगा, तो अब ये मेरे ख्याल से अगले 2-3 महीने या 1-1.5 महीना इस तरह गुजारेंगे कि एग्रीमेंट हो गया है और बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है। फिर शायद महीने बाद ये कोई नई कहानी जो है वो गढ़ लें कि अब ये नया जो है वो सिनारियो खड़ा हो गया। देखें सोल्यूशन क्या है, असेंबली में आए, असेंबली में आके अगले इलेक्शन की जो उसकी तैयारी है कि किस तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, जो कि उनको भी काबिल कबूल हो, हमें भी काबिल जमहूरियत और मिसाके मईशत की बातें तो आप ही की तरफ से होती रही हैं, तो अगर ऐसा एग्रीमेंट है तो ये तो फिर उसी के अमली नमूना हमें दिखाई देता। देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूं कि ऐसा एग्रीमेंट जो है, जो मिसाके मईशत हो या मिसाके जमहूरियत हो, वो छुप के कहीं ढका छुपा नहीं होता, वो तो ओपन डिबेट के साथ होता है ना। उसमें तो सब लोग शामिल होते हैं, सबके सामने होता है, ऐवान में होता है। तो ऐसा मिसाके मईशत का एग्रीमेंट जो है कहीं बैकडोर पे तो नहीं होना। वो कौन सा मिसाके मईशत होगा या मिसाके जमहूरियत या वो एग्रीमेंट जो है वो बंद कमरों में तो नहीं होता। उसके अंदर तो मुशावरत होती है, डिबेट होती है, बातचीत होती है, वो तो ऐवानों में होता है। तो वो अगर होना है तो होना चाहिए, हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐवान में आए ना। अब ये क्या, अब आपके ख्याल से हमने कौन सी रुकावट डाली है? हम तो कह रहे हैं कि आप ऐवान में आए और बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। वहां जो है वो सारे मामलात जो हैं वो जरूर तय पाएंगे। हम अर्ली इलेक्शन पे भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आलिया बीबी ने जो इतनी बड़ी दरगान सुनाई, देखें ये लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है ना, आज जो आप इकदाम ले रहे हैं या आज जो आपको नजर आ रहा है, उसका इंपैक्ट 3-4-5 महीने बाद आता है। ये लोग मुल्क को खोखला करके गए थे। खोखले मुल्क का मतलब है कि 25,000 अरब के कर्जे, 1400 अरब का गैस सेक्टर में खसारा, 2500 अरब का पावर सेक्टर में खसारा, फिर ये IMF से मुआहदा तोड़ के उसको यू टर्न लेके खराब करके पाकिस्तान का ट्रस्ट बना के इंटरनेशनल लेंडिंग एजेंसीज के साथ ये गए थे खोखला करके। अब उसके साथ साथ दुनिया में भी रिसेशन आ गया। अब ये इनके लिए, इनकी लर्निंग के लिए मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में मुमालिक के ग्रोथ रेट गिर गए हैं। वो 8% पे चाइना बैठा था, आज वो 2-3% पे आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि वो ग्रोथ रेट को नहीं वो फोकस कर रहे।